कई राज्यों में लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद सियासी पारा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हरियाणा में हवा विपरीत बह रही है और उसका कारण है प्रदेश में अगले 4 से 5 महीने में होने वाले विधानसभा के चुनाव, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो वहीं इस बीच कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के बयान ने प्रदेश का सियासी माहौल और भी गर्मा दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सियासी पारा हाई है। दक्षिण से होते हुए मॉनसून उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। जल्द बारिशों के साथ जमीन की गर्माहट कम हो जाएगी, लेकिन ये हरियाणा है और ये हरियाणा की राजनीति, जहां साल के 12 महीने सियासी तपिश बरकरार रहती है, और वो भी ऐसे दौर में जहां विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। हरियाणा का राजनीतिक पारा हाई है, उसमें और गर्मी भरने का काम कांग्रेस की सिरसा से नवनिर्वाचित सांसद और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही कुमारी सैलजा के वक्तव्यों ने किया है। ये बात जरूर है, देखो कि जिस तरह का लोगों का मूड था, अगर टिकट वितरण ऊपर ठीक से फीडबैक दिया होता, मैं और मेरा की राजनीति ना होती, मेरिट पे हम टिकटों का आकलन करते, तो जरूर मुझे विश्वास है कि हम 10 की 10 सीट भी जीत सकते थे। लेकिन अब जो हुआ, जैसे हुआ, वो सबको पता है, सबके सामने है। ज्यादा डिटेल में मैं क्या बताऊं। कुमारी सैलजा ने खुलकर टिकट बंटवारे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि शानदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने प्रदेश की 10 सीटों में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें सिरसा से कुमारी सैलजा निर्वाचित हुई। ऐसे में वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों के दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रही हैं। कुमारी सैलजा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बिना नाम लिए कई नेताओं पर निशाना साधा। करनाल सीट को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। कहाँ पे क्या कमजोरी रही? मुख्यमंत्री के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने हम ढंग से टाइम से नहीं फैसले ले पाए, अब इसको क्या बोले। हमारे प्रभारी ने भी टाइम से सही सलाह दी होती ऊपर, तो शायद नतीजे हम 10 के 10 दिखाते। कुमारी सैलजा चुनावी नतीजों के बाद से ही काफी एक्टिव हैं। वो एक तरफ टिकट बंटवारे से लेकर मैं और मेरा की राजनीति की जमकर आलोचना कर रही हैं, तो दूसरी तरफ लोगों के साथ अपना संपर्क भी बढ़ा रही हैं। ऐसे में एक धड़ा है जो खुलकर कह रहा है कि कुमारी सैलजा भावी मुख्यमंत्री हैं। इस पोस्ट को देखिए। हरियाणा के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कुमारी सैलजा के करीबियों में से एक चंद्रमोहन बिश्नोई ने सैलजा से 10 जून को मुलाकात के बाद ये पोस्ट किया है। इस पोस्ट के चौथे शब्द में चंद्रमोहन बिश्नोई ने कुमारी सैलजा को भावी मुख्यमंत्री बताया है। भावी यानी भविष्य में होने वाला। बिश्नोई का मानना है कि सैलजा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। न सिर्फ चंद्रमोहन बिश्नोई बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो कैमरे के पीछे ये खुलकर कह रहे हैं कि हरियाणा में अब कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरों में कुमारी सैलजा शामिल हैं। आपको बता दें कि कुमारी सैलजा भी कह चुकी हैं कि अगर हिसार से चंद्रमोहन बिश्नोई लोकसभा चुनाव लड़ते तो जीत अभी के मुकाबले लाखों में होती। तो उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर प्रत्याशी को लेकर भी सवाल उठाया। ये तो यहाँ से एमएलए थे ना, यहाँ से इन्होंने काम किया। हिसार से क्यों इनकी आवाज उठ रही थी? मेरी आवाज उठ रही थी सिरसा से, इनकी आवाज हिसार से उठ रही थी। लाखों से जीतते ही है। भिवानी से श्रुति, हम तो हमने यात्रा की, राहुल जी का संदेश हम लेकर गए। यहाँ भी पूरे हरियाणा में हम यात्रा में गए, हमने मूड देखा, और मुझे लगता है कि मूड बदलने में हमारा जैसे एक तिनके का, एक बूंद का योगदान होता है, हमारा भी एक बूंद का योगदान था उसमें हमारी यात्रा में। भिवानी में भी हमने देखा अगर श्रुति को टिकट मिलती तो वो लाखों से जीतते। कुमारी सैलजा द्वारा टिकट बंटवारे और सही फीडबैक नहीं देने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इन बयानों से कांग्रेस में आपसी खींचतान भी फिर उजागर हो गई। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का क्या जवाब था, वो भी सुनिए। बहन जी सैलजा जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उन्हें सारा सिस्टम पता है। सारे जो फैसले लिए, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में इनको भी स्पेशल इनवाइट करके बुलाया था, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। और जो पार्टी हाईकमान, जो पार्टी नेतृत्व जो फैसले कर देता है, उन सबको सिरे चढ़ाने की बात
होती है उन पर टीका टिप्पणी की बात नहीं होती, तो टीका टिप्पणी उसमें नहीं करनी चाहिए। वो वरिष्ठ नेता हैं और इस तरह से क्योंकि जो भी टिकट बांटी गई है कांग्रेस नेतृत्व ने सब सोच समझ के बेहतरीन फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। आप यूं भी कह सकते हैं कि सभी पार्टियों में धड़े होते हैं, वैसा ही कांग्रेस में भी है। लेकिन इस बार कुमारी सैलजा ने खुलकर बात की है। ऐसे में उनके द्वारा उठाए गए सवालों के मायने क्या हैं? सैलजा ने कहा, फीडबैक ठीक से नहीं दिया गया। सवाल है हरियाणा के किन नेताओं ने दिया फीडबैक? सैलजा ने कहा, मैं और मेरा की राजनीति नहीं चलेगी। सवाल बनता है हरियाणा में कौन कर रहा मैं और मेरा की राजनीति? सैलजा ने कहा, मेरिट पर टिकटों का आकलन होना चाहिए था। सवाल, किसने मेरिट को नजरअंदाज किया? सैलजा के मुताबिक प्रभारी ने समय से सलाह दी होती तो प्रदेश में सभी सीटों पर जीत होती। ऐसे में सवाल है क्यों प्रभारी ने समय से सलाह नहीं दी आलाकमान को? हरियाणा में लोकसभा चुनावों की गर्माहट कम होते ही विधानसभा का माहौल जोर पकड़ रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।